हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीवी स्टूडियो। आई एम दिव्या और मैं आपके लिए आज प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड सेशन लेके आई हूँ। सो डियर स्टूडेंट, कल हमने बात की थी क्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य की, लाभ और हानि की, और प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। कल इसके बारे में बेसिक समझाया था और आज उसी पे बेस्ड मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है। विक्रय मूल्य यानी एसपी का कितना करता है, 20% अनुमानित करता है। तो उसका हानि परसेंट क्या होगा, हमें निकालना है हानि परसेंट। एसपी का 20% का मतलब हो गया 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5। तो 5 ये हमारा एसपी है और ये जो 1 है ये हमारा है लॉस। अगर हम कोई चीज़ 5 रुपये में बेचते हैं और उस पर 1% का हमें लॉस होता है, इसका मतलब है इसे हमने ख़रीदा कितने में है, तो सीपी हमारा कितना 6 रुपये होगा। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट को हम हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो लॉस कितने का हो रहा है, 1 का, सीपी कितना है 6 है, इंटू 100, ये यहाँ से हमारा आएगा 16 होल 2/3%। तो अगर हम यहाँ से हानि परसेंट की बात करें तो आएगा 16 होल 2/3%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसे एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 651 रुपीज़ यानी 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, और उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एसपी गिवन है, एसपी यानी विक्रय मूल्य हमें यहाँ पे दिया गया है 651 रुपीज़। 7% की हानि होती है, इसे हमने सेल किया है 7% हानि में, और निकालना है हमें क्रय मूल्य यानी सीपी हमें फाइंड आउट करना है। सो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या करेंगे हम, सीपी को कल मैंने आपको बेसिक बताया था, जिसने भी कल वाला क्लास ना देखा हो तो उस क्लास को आप ज़रूर देख लीजिए। अगर आपको बेसिक पता है तो कोई बात नहीं, इतने से आपका काम चल जाएगा, और अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो प्लीज़ कल वाला क्लास पहले देखिए, उसके बाद ये सेकेंड क्लास देखिए। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कल बताया था मैंने आपको कि सीपी अपने आप में कितना 100% होता है, और हमने इसे किया है 7% हानि पर सेल किया है। 7% हानि का मतलब है कि इसे हमने बेचा है 93% में, 93% में हमने इसे बेचा है, और हमें विक्रय मूल्य कितना दिया गया 651 रुपीज़। इसे हम कैंसिल करेंगे, 9 7 जो 63, ये जाएगा 7 टाइम्स, यानी 3 7 21, ये 7 टाइम्स जाएगा। 1% की वैल्यू हमें मिलती है 7 रुपीज़, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 700, और 100% क्या है, ये हमारा सीपी है, तो क्रय मूल्य हमारा निकल के आएगा 700 रुपीज़। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप इसे दोबारा से देख सकते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, तो लागत मूल्य पर कितने का लाभ होता है, 20% का, और हमें फाइंड आउट करना है बिक्री का लाभ परसेंट, हमें पता करना है।
लागत मूल्य का 20% का लाभ होता है। प्रॉफिट हो रहा है 20% सीपी का, यानी 1/20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 20/100 1/5, और 1/5 ये किसका है? सीपी का है, लागत मूल्य का है। तो ये हमारा है क्रय मूल्य और ये है 1 है हमारा प्रॉफिट। सीपी 5 है और प्रॉफिट दिया गया है 1, और हमें निकालना है बिक्री पर लाभ परसेंट निकालना है। सीपी इतना है, कोई चीज़ आपने 5 रुपये में खरीदी और 1 रुपये के लाभ पे बेच दी तो हम कितने में बेचेंगे? एसपी यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना? 6 रुपीज़। और एसपी पे प्रॉफिट है 1 का, एसपी है 6 इंटू 100, ये आ जाएगा 16 होल 2/3%। एक बार फिर से देखिए, इसमें दिया गया है क्वेश्चन में किसी वस्तु का लागत मूल्य जो है 20%, लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/5, लागत मूल्य का है तो यहाँ पे 1/5 हो गया, 5 हमारा सीपी हो गया और 1 हो गया प्रॉफिट, यानी यहाँ पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो बेचेंगे कितने में? अगर हमने कोई चीज़ 5 में खरीदी और 1 रुपये के लाभ पे बेच दी तो हम कितने में बेचेंगे? 6 रुपये में बेचेंगे। तो एसपी 6 आ गया और प्रॉफिट था 1 का, तो 1/6 ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा आपका 16 होल 2/3%। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, हमारा 4th क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है। 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। अगर उसे 1040 रुपये में बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा? ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं। 950 रुपये में बेचने पर, यानी एसपी दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है हमें 950 रुपये। 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है और हानि परसेंट गिवन है हमें 5%। 5% की हानि होती है। अगर इसे हम 1040 में बेचें, अगर इसे 1040 में बेचें तो हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, जैसा कि आपको पता है सीपी हमेशा हम कितना लेंगे? 100 लेंगे। सीपी 100 है, 5% का हमें इस पे लॉस हो रहा है तो हम इसे कितने में बेचेंगे? 95 में बेचेंगे, 95% में बेचेंगे। और 95% गिवन है 950 रुपीज़। 95% की वैल्यू है 950 रुपीज़। तो यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से 1% आएगा, यहाँ से 1% आएगा 10 रुपीज़ के बराबर, और हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। तो सीपी आएगा, यानी 100% आएगा यहाँ से 1000। सो कॉस्ट प्राइस हमारा यानी क्रय मूल्य हमें पता चल गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसे 1040 में बेचा जाए तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। आपको पता है प्रॉफिट को हम हमेशा क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट करते हैं, और इतने में बेचा जाए तो प्रॉफिट कितना होगा। अगर 1000 में हमने कोई चीज़ खरीदी है और इसे बेचेंगे हम 1040 में, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ? हमें 40 का हुआ। सीपी कितना है? प्रॉफिट को हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। सीपी है 1000 रुपीज़, और अगर यहाँ से हम परसेंट निकालेंगे तो आएगा हमारा 4%, और ये है हमारा आंसर। 4% आंसर निकल के आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु को अगर हम 950 में बेचते हैं तो उस पर हानि होती है 5% की,
अगर हम इसे 1040 में बेचेंगे तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से हमने पहले CP निकाला, CP 1000 आया और 1040 में हम सेल करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 40 रुपीज़ का प्रॉफिट है 40 रुपीज़ का, CP है हमारा 1000। तो यहाँ से जब हम परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा 4%। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। हानि परसेंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। 72 वस्तुओं को बेचने पर, यानी हम मान लेते हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ पे हम मान लेंगे 1 रुपये। ठीक है, हमें दिया गया है 72 वस्तु, हमने बेचा है 72 वस्तुओं को। 72 वस्तुओं को बेचने पर तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ जाएगा। वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ जाएगा 72 रुपीज़। ओके, आगे क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। अगर हम 72 वस्तुओं के विक्रय मूल्य को 72 वस्तुओं को बेचते हैं तो हमें 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी कि 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 8 रुपये हो जाएगा। अगर हम 72 वस्तुओं को बेचते हैं, ये SP हो गया हमारा, तो 8 रुपये का लॉस हो रहा है। यानी ओवरऑल CP हमारा कितना निकल के आएगा, 72 + 8 यानी 80 रुपीज़, ये हमारा CP निकल के आएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हानि परसेंट क्या होगा। 72 रुपये में कोई चीज़ हमने बेची है और 80 रुपये में हमने उसे ख़रीदा था, तो हानि होगी हमें 8 रुपये की। और हानि को हमेशा हम लागत मूल्य पर ही कैलकुलेट करते हैं, यानी CP पर कैलकुलेट करते हैं। CP है यहाँ पे 80 रुपीज़। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा हमारा 10%। हाँ, सो दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। हमने एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये ले लिया और 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 72 हो गया, और 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आएगा 8 रुपये, तो यहाँ से CP हमारा निकल के आएगा। 72 ये बेचा, 8 की हानि हुई, तो ये हो गया हमारा 80 हो गया CP। अगर यहाँ पे ये आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कल वाला क्लास ज़रूर देखिएगा। उसमें कल मैंने CP SP प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पूरा बेसिक बताया था, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, लॉस परसेंट निकालेंगे, तो हमें 8 का लॉस हुआ है कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे, यानी 80 पे। यहाँ निकल के आएगा 10% का लॉस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। अगर वह इसे 4200 रुपये ज़्यादा में बेचता तो इसे 13% का लाभ होता, और हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि कॉस्ट प्राइस क्या था, यानी प्रारंभिक CP हमारा कितना था। लाभ परसेंट दिया गया है, लाभ दिया गया है हमें 7% का, और अगर वह इसे कितने में बेचता है, जो भी हमारा CP रहा हो उससे अगर ये 4200 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है 13% का। ठीक है, और हमें यहाँ से CP फाइंड आउट करना है। यहाँ हमने 7% प्रॉफिट पे पहले बेच रहे थे, और अब हम यहाँ पे बेच रहे हैं 13% प्रॉफिट पे। ओवरऑल कितना प्रॉफिट बढ़ा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है 6% ज़्यादा, 6% प्रॉफिट बढ़ा है, और 6% की वैल्यू हमें ये दी गई है। 6% प्रॉफिट तब बढ़ा जब हमने इसे 4200 रुपये ज़्यादा में बेचा, तो 6% की वैल्यू दी गई है 4200,
1% की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 700 यानी 700 रुपये। तो यहाँ से CP हमारा फाइंड आउट होगा। CP कितना आएगा? CP होता है अपने आप में 100%, यानी 100% की वैल्यू हमें निकालनी है 7840, 70,000 हमारा आंसर आएगा। आई होप समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन है कि हम किसी वस्तु को 7% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। अगर हम इसे 4200 रुपये ज़्यादा में बेच दें तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा 13% का, और हमें प्रारंभिक CP निकालना है। तो करेंगे क्या, पहले 7% पर बेच रहे थे, अब हम इसे बेच रहे हैं 13% प्रॉफिट पर। यहाँ कितना है, 6% प्रॉफिट बढ़ गया है। 6% प्रॉफिट तब बढ़ा है जब हमने इसे 4200 रुपये ज़्यादा में बेचा है। तो 6 यूनिट की वैल्यू 4200 आ गई। जैसा कि आपको पता है CP अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू आएगी निकल के 70,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, और कल थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। सो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।